हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपना आपका यूट्यूब चैनल नागपुरी क्लास में। मैं आपके सामने फिर से राजस्थान पशु परिचर का आज विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। आज से रेगुलरली विज्ञान के मॉडल पेपर होंगे और जो विज्ञान की जो मॉडल पेपर है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से लेकर आया हूँ आपको। राजस्थान पशु परिचर में दैनिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, यानी 10th क्लास से 8 क्लास तक के जो क्वेश्चन है ना वो पूछ जाएंगे। तो इन क्लास में आपके मैं मानव के जितने भी रोग होते हैं ना उनके बारे में इस मॉडल पेपर में क्वेश्चन है। आप क्लास को अंत तक जरूर देखना और क्लास को डेली अटेंड करें। जो भी साथी नए हैं वो क्लास को देखें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे रोग के प्रकार। जो मानव के कितने रोग होते हैं उनके प्रकार के बारे में बात करेंगे। जन्मजात रोग, जन्मजात रोग जो जन्म से ही रोग होता है ना उसे जन्मजात रोग कहते हैं। इससे पहले आप पशु परिचर भाग ए व बी के लिए पीडीएफ लेना चाहते हो तो कांटेक्ट कर लेना 9649782471 पर। ये नंबर दे रखा हूं मैं, इन पर आप कांटेक्ट जरूर कर लेना। पशु परिचारक भाग बे वे ए दोनों के लिए पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर देना। व्हाट्सएप पर हाई लिख देना, मैं समझ जाऊंगा और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जन्मजात रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो जन्म के समय शरीर में होते हैं उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं, ठीक है ना। जो जन्म के समय ही जो शरीर में रोग होता है उसे जन्मजात रोग कहते हैं। रोग के दो प्रकार होते हैं, एक जन्मजात रोग, एक है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो जन्म के पश्चात विभिन्न कारकों के द्वारा कारणों के द्वारा उत्पन्न होता है उसे उपार्जित रोग कहा जाता है। यानी किसी कारणवश रोग होता है ना जन्म के पश्चात उसे उपार्जित रोग कहते हैं। अब उपार्जित रोग दो प्रकार का होता है, एक तो संक्रामक रोग और दूसरा होता है असंक्रामक रोग। दो रोग होता है, संक्रामक रोग या संचरणीय रोग। तो ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों रोगाणु के कारण होता है, सूक्ष्म जीवों के कारण ये रोग होने वाला है संक्रामक रोग, यानी ये जीवों से रोग फैलता है संक्रमक से। दूसरा है असंक्रामक असंचरणीय रोग। जो रोग संक्रमित व्यक्ति योगी के स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं होता उसे असंचरणीय अथवा असंक्रामक रोग कहते हैं। यानी एक दूसरे से आगे रोग फैलने वाला नहीं है, ये इसे असंक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग उसे कहते हैं जैसे कोरोना। कोरोना क्या था? एक संक्रामक रोग था जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। असंक्रामक जो एक व्यक्ति से आगे नहीं फैलता उसे असंक्रामक असंचरणीय रोग कहा जाता है। समझ गए? आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो कांटेक्ट जरूर करना 9649782471। व्हाट्सएप पर हाई लिख देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पशु परिचर भाग ए वे दोनों की पीडीएफ एकदम कंटेंट एनसीईआरटी बुक से नोट्स बनाए हुए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है। आप मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? ऑप्शन है मधुमेह, डिप्थीरिया, गंटिया, कैंसर। तो राइट आंसर डिप्थीरिया हो जाए। क्या हो जाए? डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है, ध्यान में रखना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? ऑप्शन है एड्स, डिप्थीरिया, काली खांसी और हैजा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? जीवाणु नहीं होता है, किस में नहीं होता है भाई जीवाणु? बताओ। हैजा में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? हैजा में नहीं होता है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रोगों में कौन जीवाणु जनित है? खिलाड़ी पांव, यक्ष्मा, दाद, खसरा। तो राइट आंसर हो जाए खसरा। खसरा एक जीवाणु जनित रोग है, ध्यान में रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग में बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है? हाँ, बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। मलेरिया, कालाजार, चेचक, गोनेरिया। राइट आंसर गोनेरिया जो बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है, ध्यान में रखना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गोनेरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित से नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? वर्धनता, एड्स, हेपेटाइटिस, सिफिलिस। तो राइट आंसर वर्धनता हो जाएगी। ये एक आनुवांशिक रोग क्या है?
आनुवांशिक रोग है, ध्यान में रखना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? ऑप्शन है चेचक, मलेरिया, हैजा, तपेदिक। राइट आंसर तपेदिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तपेदिक हो जाएगा। तपेदिक को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? टीबी कहा जाता है दोस्तों, टीबी। अगला क्वेश्चन, कुष्ठ रोग को नाम से भी जाना जाता है, बताओ। कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग के नाम से जाना जाता है, हैंसेन रोग, हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बीसीजी टीकाकरण किसके लिए है? ऑप्शन है खसरा, यक्ष्मा, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, कमेंट बताओ जल्दी। इसका क्वेश्चन आंसर राइट आंसर हो जाएगा यक्ष्मा। क्या हो जाएगा? यक्ष्मा। सॉरी 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 सॉरी, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। कुष्ठ रोग, बीसीजी के लिए, कुष्ठ रोग के लिए ये टीका है जो लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी है? डायबिटीज, अस्थमा, स्कर्वी और खसरा। राइट आंसर हो जाएगा खसरा। अगला क्वेश्चन, काली मौत किसे कहते हैं? कैंसर, प्लेग। यहां पर प्लेग हो जाएगा, प्लेग, प्लेग, एड्स, मलेरिया। तो काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को कहा जाता है। किसको? प्लेग को कहा जाता है, जो चूहों द्वारा फैलती है, चूहों द्वारा फैलती है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, बहुऔषधि चिकित्सा एमडीटी इसके संक्रमण के लिए है? ऑप्शन है कोड, एड्स, हेजा, हेपेटाइटिस। तो बहुऔषधि चिकित्सा एमडीटी कोड के संक्रमण के लिए है, ध्यान में रखना, कोड के संक्रमण के लिए है। अगला क्वेश्चन, बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी अंतःपेशीय रूप में दिया जाता है? ऑप्शन है मधुमेह, कैंसर, रेबीज, काली खांसी। राइट आंसर काली खांसी के लिए अंतःपेशी के रूप में दिया जाता है डीपीटी, ध्यान में रखना, डीपीटी। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्नाशय, अमाशय, आंत, मस्तिष्क। राइट आंसर आंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंत। आंत है जो टाइफाइड से शरीर का अंग प्रभावित होता है, आंत होती है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, जो भी साथी इस क्लास के साथ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पीडीएफ पाना चाहते हैं ना तो पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर लेना। पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर लेना 9649782471। इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कांटेक्ट कर लेना। हाँ, तो डीपीटी वैक्सीन में पी किस संवर्धन में होता है? ये होता है आपके पेटुसिस, पेटुसिस। अगला क्वेश्चन है, लोग जो जबड़ा बंद रोग किसे कहते हैं? कैंसर, टाइफाइड, टिटेनस, मलेरिया। राइट आंसर टिटेनस हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, टिटेनस। अगला क्वेश्चन, पोलियो किस कारण होता है? पोलियो विषाणु के कारण होता है, पोलियो विषाणु के कारण होता है, ध्यान में रखना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी साथी आज इस क्लास के साथ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली मैं साइंस का, राजस्थान जीके, पशुपालन के क्वेश्चन लेके आऊंगा। धन्यवाद।